हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शुभ ट्रेडिंग दोस्तों। एंड आज काफ़ी टाइम बाद दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट अब से आपके सामने कंटिन्यूस वीडियो आएंगी, लगातार वीडियो आएंगी और आपके सामने प्रॉपर एनालिसिस वगैरह सब कुछ शेयर होगा दोस्तों। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और बने रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखिए दोस्तों, आज क्या हुआ। आज मार्केट गैप डाउन खुला था, बट गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई। इस रिकवरी के चांसेस लगभग किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट इतना अच्छा रिकवरी दिखा देगा। सो उसको डिस्कस करते हैं पहले दोस्तों। हमारे सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। हम देखिए निफ्टी 50 जो था वो बेसिकली क्या है कि इस चार्ट पैटर्न के अंदर यानी कि इस दो ट्रेंड लाइंस के बीच में घूम रहा था दोस्तों। काफी टाइम से लगभग कह सकते हैं कि 7 जून से वो इस चार्ट पैटर्न के अंदर यानी इस पैरेलल चैनल के अंदर घूम रहा था। अब फाइनली क्या होता है दोस्तों, फाइनली अगर आपको पता होगा तो एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न ये होता है दोस्तों कि मार्केट अगर इस तरीके से किसी ऐसे एक चैनल के अंदर घूमता है, सो उस चैनल के अंदर घूमते टाइम पे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक बता देता हूँ एक पैटर्न जो किसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो पैटर्न होता है दोस्तों वो ऐसे बनता है। मार्केट क्या करता है कि इस पैटर्न के अंदर ऐसे करके घूमता है, काफी दिनों तक घूमता है और घूमने के बाद में इस तरीके से फाइनली और फिर वो क्या करता है दोस्तों, एक अपर साइड का ब्रेकआउट देता है इस तरीके से। सो इस केस में क्या हुआ, हमारे केस में क्या हुआ है दोस्तों कि हमारे केस में निफ्टी क्या है कि निफ्टी जो इस पैरेलल चैनल के अंदर जब वो घूम रहा था, तो इस पैरेलल चैनल के अंदर घूमते 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 उसने जो ब्रेकआउट दिया वो नीचे की तरफ दिया। अब ये नीचे की तरफ इस चैनल का जो ब्रेकआउट है यानी जो एंगल है इस पैरेलल चैनल का, उस एंगल का जो ब्रेकआउट आया ये गलत ब्रेकआउट है, देखा जाए तो ये फेक ब्रेकआउट है। क्यों? क्योंकि इस चैनल का जो एक्चुअल ब्रेकआउट आना चाहिए था वो ऊपर की तरफ आना चाहिए था, बट वो नीचे की तरफ आया। बट दोस्तों यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट हुआ। अब रिटेस्ट के बाद चलो ये ट्राई किया गया कि रिटेस्ट के बाद यहाँ से नीचे आएगा, बट क्या होता है दोस्तों कि मार्केट यहाँ से नीचे आती है और नीचे आने के बाद में उसको वो कंटिन्यूएशन नहीं होता है। सो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो ब्रेकआउट दिया गया है था ये सेलर्स को ट्रैप करने के लिए दिया गया था, ताकि जितने भी सेलर्स हैं जो सेलिंग का वेट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग आने वाली है, सेलिंग आने वाली है, उन सबको ट्रैप किया जा सके और मार्केट अपने एक्चुअल अपर साइड की मोमेंटम को कंटिन्यू कर सके दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये जो चैनल है, ठीक है, अब इस चैनल के अंदर यानी आप ये देख रहे हैं कि इस चैनल के अंदर मार्केट ने एक बार यहाँ टेस्ट किया, फिर एक बार यहाँ पर टेस्ट किया, फिर यहाँ टेस्ट किया, फिर यहाँ टेस्ट किया, फिर यहाँ टेस्ट किया, फिर यहाँ टेस्ट किया। तो ये सारी की सारी चीजें अब क्या बनने वाली हैं, एक एज अ सपोर्ट ट्रीट कर होने वाली है दोस्तों। देखिए इसका मैं एग्जाम्पल ये देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए मार्केट के अंदर बहुत अच्छी रैली आई थी यहाँ से और सेम इसी को इसने आज एज अ सपोर्ट ट्रीट किया। देखिए दोस्तों, यानी कि देखा जाए तो मार्केट के अंदर क्या होता रहा था, मार्केट खुलती थी, मार्केट खुलने के बाद में क्या होता था, सेलिंग आती थी और फिर लास्ट के टाइम में धीरे धीरे बाइंग आती थी। फिर मार्केट खुलती थी, ठीक है, मार्केट खुलने के बाद सेम वही चीज चल रही थी, सेलिंग आई फिर धीरे धीरे बाइंग, सेलिंग आई फिर धीरे धीरे बाइंग। बट एक्चुअली यहाँ पर इस पॉइंट पे एक बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली थी हमें। ये देखिए ये जो कैंडल शो हो रही है ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स है, वो भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। इट मीन्स यहाँ पर एक बहुत अच्छी, यहाँ पर एक बहुत अच्छा बायर बैठा हुआ है, ठीक है। सो इसीलिए मार्केट ने क्या किया कि आज मार्केट जब यहाँ पर आया तो यहाँ पे उसने क्या किया, सेलर्स को ट्रैप किया। सबने सोचा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, नीचे ना गया, यानी सेलर्स को ट्रैप करते हुए और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चलाता चला गया। बेसिकली क्या होता है कि मार्केट का पैटर्न होता है कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो वो एक जिगजैग फॉर्म में जाता है, यानी मार्केट का ऊपर जाने का जो पैटर्न होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा इस टाइप का होता है। एक मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पर कहाँ गया वो, हाँ जी, मार्केट का जो पैटर्न होता है ऊपर जाने का वो समथिंग लाइक इस तरीके से होता है कि मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, ऊपर जाता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, ऊपर जाता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर इस तरीके से। बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चलाता गया। क्यों दोस्तों, इसके पीछे क्या रीजन था, उसके पीछे एक छोटा सा रीजन ये था कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने के लिए आया था। तो सब जब फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ तो कुछ सेलर्स ने सोचा वो यहाँ से मार्केट घूमेगी। फिर जब ये डोजी बना होगा 15 मिनट पे, ठीक है, या 5 मिनट पे, तब सेलर्स ने सोचा होगा यहाँ से मार्केट घूमेगी, ठीक है। बट उसके बाद फिर से यहाँ पर जब ये रेड कैंडल बना, हैमर बना, फिर सोचा होगा कि यहाँ से मार्केट यहाँ से घूमेगी, बट स्टिल उसके बाद फिर से देखा जाए तो मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप कर दिया। जब ये वाला कैंडल बना होगा फिर तो सबने यही सोचा होगा कि हाँ मार्केट यहाँ से श्योरली घूमेगी घूमेगी। ये 15 मिनट पे इनसाइड कैंडल बन गया और इनसाइड का जैसे नीचे की तरफ ब्रेकआउट आएगा और यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, बट मार्केट ने यहाँ पर भी ट्रैप किया। उसके बाद ये डोजी बना, ठीक है, ऐसे करके दोस्तों काफी सिनेरियो मिले। यानी कि ये बेसिकली जो मोमेंट था ये ट्रैपिंग मोमेंटम कहते हैं इसे, ये एक ट्रैप होता है और
और ट्रैप जो बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि जब तक सेलर बिल्कुल यानी कि उसकी जो कैपिटल है वो वाइप आउट ना हो जाए तब तक वो अपनी पोजीशंस को या तो होल्ड करके बैठा रहे, ठीक है, या फिर वो अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ ना करे या वो बार बार ट्रेड लेने की कोशिश करे। ये इस तरीके से ट्रैप्स क्रिएट किए जाते हैं दोस्तों। सेम चीज अगर ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट था, अब कल क्या हो सकता है दोस्तों, उसके पीछे क्या सिनेरियो है, तो देखो देखिए दोस्तों, अभी हमारे सामने एक छोटा सा यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, मैं मार्क कर देता हूँ, दैट इज ये। यानी मार्केट क्या करेगा कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम आया, आज हम फिबोनाची लगा लेते हैं। फिबोनाची हमने लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फिबोनाची लगाया, आज के बॉटम से लेके आज के हाई तक। सो यहाँ पे एक हेल्दी करेक्शन जो है वो हमारा 0.5 और 0.618, यानी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है यानी 0.5 के आसपास भी खुलता है तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, एक रिट्रेसमेंट के साथ, यानी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट के साथ एक अपर साइड की मोमेंटम दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों सेलिंग का क्या सिनेरियो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ देखो मार्केट सुप्रीम है, ऐसा नहीं है कि इस चैनल का ब्रेकआउट जब ऊपर की तरफ ही आना चाहिए तो ऊपर की तरफ ही आएगा, ठीक है। मार्केट सुप्रीम होती है, मार्केट के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, मार्केट डेली कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है। सो अगर मान के चलिए कि अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुलता है और मार्केट इस वाले सिनेरियो यानी कि फिबोनाची का जो 0.618 का लेवल है, इट मीन्स मार्केट आया 0.382 पे नहीं रुका, 0.5 पे नहीं रुका, 0.618 पे नहीं रुका। सो अगर मार्केट 0.618 अगर क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट रख सकते हैं हम, ये प्रीवियस लो का, यानी यहाँ से इस जोन को मैं यहाँ से ये पॉइंट में ऐसे मार्क कर देता हूँ लाइन से, इस लाइन का कलर जो है वो मैं लाइक ब्लैक कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ तो आपको याद रहे। यानी मार्केट अगर इसके नीचे निकल जाता है तो छोटे से रिट्रेसमेंट के साथ हम यहाँ से और यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि यहाँ तक का होगा। सेलिंग प्रॉपरली कब करेंगे दोस्तों, सेलिंग के लिए अभी क्या करना होगा कि हमें, यानी मार्केट के अंदर ये जितने भी आपको ये लाइंस दिख रही हैं, यानी कि ये जो जहाँ जहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया है, ये सारे के सारे एज अ सपोर्ट जोन यहाँ पे ट्रीट होने वाली हैं। सो थोड़ा सा ध्यान से सेलिंग करनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि सेलिंग इस टाइप से आए कि वो इतनी फास्ट सेलिंग आए कि मतलब कोई भी उसको कैप्चर ना कर पाए, ठीक है। ये दोनों चीजें यहाँ पे देखने को हमें मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। ये हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है दोस्तों, और ये आपको पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों मार्केट जो है वो इस चैनल के अंदर हमें घूमते हुए दिखाई दे रही है। मार्केट के अंदर यहाँ से डाउनफॉल आया, 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 और फाइनली ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया इस चैनल का। ये फेक ब्रेकआउट था जैसा आपने निफ्टी में देखा, और उसके बाद फाइनली मार्केट ने अपना इस चैनल का अपर की तरफ ब्रेकआउट दिया जो कि ट्रू ब्रेकआउट है। बट आगे क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो है दोस्तों, तो उसको समझने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इसका टाइम फ्रेम जो है उसे कम करते हैं, 1 आवर पे जाते हैं। 1 आवर के चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 आवर के चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने इस चैनल का नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, बट वो फेक ब्रेकआउट था, और मार्केट ने ट्रू ब्रेकआउट ऊपर साइड की तरफ दे दिया है। बट व्हाट नेक्स्ट, तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे सामने एक सिंपल सा जो ये वाला एरिया है, ये एरिया हमारे सामने एक रेजिस्टेंस एरिया है, और इस रेजिस्टेंस की टेस्टिंग कितने टाइम हो चुकी है, मैं इसको अब 15 मिनट पर कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए दोस्तों। ये देखिए, एक बार मार्केट जब यहाँ पर आया, मार्केट के अंदर सेलिंग आई, जब दोबारा मार्केट यहाँ पर आया, दोबारा मार्केट के अंदर सेलिंग आई, ठीक है दोस्तों। अब मार्केट जब दोबारा इस एरिया के आसपास आएगा, सो एक सेलिंग का चांस है, ठीक है। बट बशर्ते हमें जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो क्या है दोस्तों, वो ध्यान रखने वाली चीज ये है कि मैं आपको आज का जो है वो डिस्कस करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बेसिकली क्या आता है कि मार्केट के सामने ये एक रेजिस्टेंस एरिया था और ये एक सपोर्ट एरिया था। मार्केट क्या करा, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया। आज क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे खुलता है, मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया के नीचे की तरफ खुलता है और वो नीचे जाता है। अब वो नीचे जाता है तो क्या होता है कि भाई इस नीचे जाने पे यहाँ पर एक मार्केट ने ट्रैप क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया, कि यहाँ पे सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई कि मार्केट ने अपने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया है। सो वो टारगेट प्लान कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान कर रहे थे 51,024 का, कुछ लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान कर रहे थे 50,800,
80 का। कुछ लोगों ने यहाँ तक का टारगेट प्लान कर लिया था 50 725 का। बट मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने यहाँ पर उनको सबको ट्रैप करते हुए और मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली ऊपर चलती चली गई। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। ये कैंडल बनी, इस वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ तक मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने कितनी अच्छी रैली दिखाई है। ये देखिए, मार्केट के अंदर जो रैली आई है वो समथिंग अराउंड यहाँ से और कॉन्टिन्यूसली लगभग लगभग 550 पॉइंट्स की रैली है, 560 पॉइंट्स की रैली है दोस्तों। ठीक है, ये ट्रैप थे दोस्तों। ऐसे ट्रैप्स मार्केट में कब क्रिएट हो जाएं, ठीक है, कोई नहीं बता सकता दोस्तों। इसके अलावा ठीक है, किसी को ये चीज नहीं बताती। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगी और ये ट्रैप क्रिएट होगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं दोस्तों, ऐसा किसी को नहीं पता होता। ये सारा का सारा साइकोलॉजी का गेम होता है। और दूसरी चीज, ऐसी ये चीज कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर आज के टाइम पे सबके स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। क्यों? क्योंकि सबने, सबका जो तरीका होता है, ठीक है, वो अपने अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से होता है। बट इस तरीके के जो प्लान है, यानी किसी ने चलो यहाँ सेलिंग प्लान करी, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसने जब गैप फिल हो गया होगा तो उसने यहाँ पर इस कैंडल को देख के सेलिंग प्लान की होगी। ठीक है दोस्तों, फिर जब यहाँ पर भी उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो उसने इस वाले जोन को देख के यहाँ पर भी सेलिंग प्लान की होगी। तो ऐसे करके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। अब क्या हो सकता है दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैटिश खुलती है, सो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस पे वेट करेंगे। अगर यहाँ पर हमें कोई भी इनसाइड कैंडल मिलती है या कोई भी इन्वर्टेड हैमर मिलता है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जब तक हमारा ये वाला लेवल इंटैक्ट है, यानी देखा जाए तो अगर मैं इस जोन को मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ कि ये जोन, अब ये जोन हम इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि अब हमारे लिए ये सपोर्ट एरिया है। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी, देखिए यहाँ से ये देख रहे हैं, ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल से मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी बाइंग आई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लगभग लगभग 880 पॉइंट्स की बाइंग आई है। सो इतना इंपॉर्टेंट एरिया था, मार्केट ने इस एरिया को पहली बार आज टेस्ट किया। सो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आना एक्सपेक्टेड था। ठीक है, बट ये चीज क्या होता है दोस्तों, ये चीज हमें जब मार्केट ओपन होती है, चल रही होती है, उस टाइम पे ध्यान नहीं आती है। बाद में जब हम सोचते हैं, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद रात को शाम को जब हम एनालिसिस करते हैं, ये चीजें हमें तब समझ आती हैं दोस्तों। इसके अलावा अभी हमारा क्या है कि अभी मार्केट प्रीवियसली कोई भी सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है। जैसे अभी मार्केट को अगर नीचे आना है तो मार्केट को एटलीस्ट हम इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, तब हम यहाँ पे नीचे का प्लान कर सकते हैं, वो भी इस जोन तक। वो जोन कौन सी है दोस्तों हमारी, वो ये वाली जोन है, ये हमारी, ठीक है, यहाँ तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं बस। इसके अलावा बाकी हाँ, अगर मार्केट इसको इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, सो वहां पर हमें क्या करना है कि वहां पर हमें एक मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पे टूल ले लेता हूँ। कहाँ गया टूल, पाथ। कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो हमें क्या करना है कि उसने जो ये जो हाई है, ये वाला हाई छोटा सा मैं आपको बना देता हूँ, यानी कि जब तक मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद जब रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद जब तक वो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता है, तब तक आप लॉन्ग के ट्रेड्स नहीं लेंगे दोस्तों। बट हाँ, ये है कि यहाँ से जब तक वो हाई ब्रेक नहीं करेगा, और हाई अगर ब्रेक कर जाता है तो यहाँ से हम लॉन्ग के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं जरा फिन निफ्टी की तरफ, देखते हैं जरा फिन निफ्टी का क्या एनालिसिस है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो कि बैंक निफ्टी का है। मैं बना देता हूँ वो ट्रेंड लाइन। मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन आप फॉलो कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये देखिए, यानी कि अगर किसी को सेलिंग के लिए प्लान करना है तो आप एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन का वेट कीजिए। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश है, और जब इस ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा और उसके बाद रीटेस्ट पे जब वो प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा, तो यहाँ से हम डाउन साइड के ट्रेड्स उस टाइम के बाद हमसे प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में क्या चल रहा है दोस्तों, एक बार ही हटा देते हैं इंडिकेटर्स। सॉरी दोस्तों, ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और मिड कैप निफ्टी में भी आज सेम इसी तरीके का ट्रैप क्रिएट हुआ और मार्केट ने सबको पागल बनाया। ठीक है दोस्तों, निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो निफ्टी मिड कैप के अंदर भी आज वेट, एक मिनट दोस्तों। हाँ जी फ्रेंड्स, तो
अगर हम आज मिड कैप निफ्टी की बात करें 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो आज मिड कैप निफ्टी ने भी इसी तरीके का ट्रैप क्रिएट किया दोस्तों। निफ्टी मिड कैप भी सेम निफ्टी की तरह एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था। मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक और बना देता हूँ दोस्तों। वो ट्रेंड लाइन थी ये वाली दोस्तों। सो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और मार्केट इस चैनल के अंदर बरकरार था। बट आज क्या होता है दोस्तों, आज मार्केट खुलता है नीचे की तरफ, गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद वो थोड़ा सा नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद में वहां पर वो लोगों सेलर्स को फंसा के और लगातार कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाने लग जाता है। और जब वो ऊपर जाता है दोस्तों तो उसकी खासियत ये थी, देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे सो आपको यहाँ से लेके और आप यहाँ तक चले जाना दोस्तों, किसी भी कैंडल ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया होगा। ये लगभग 250 पॉइंट्स की मूवमेंट है। किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा मूवमेंट मिड कैप निफ्टी दे देगा दोस्तों। ये सारे के सारे ट्रैप्स होते हैं दोस्तों, और ये ट्रैप इतने ज्यादा मतलब क्रूशियल होते हैं कि इन ट्रैप्स को तोड़ निकालना लाइक मार्केट में किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ, बशर्ते ये है कि क्योंकि जब इंसान प्रॉफिट में चल रहा होता है वो थोड़ा सा ग्रीडी हो जाता है। वो सोचता है कि अगर ये प्रॉफिट मेरा चला गया तो क्या होगा, उसके माइंड में यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, बट अगर कोई प्रॉफिट में बैठा होगा, अगर कोई ये सोच के बैठा हुआ है कि नहीं, जैसे ही मैं, जब तक प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं ब्रेक होगा तब तक मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करूंगा, सो उसने एक बहुत बड़ी रैली कैप्चर की होगी जो कि लगभग यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंची। लगभग 250 पॉइंट्स की रैली उसने कैप्चर की होगी और ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज देखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जरा फिन निफ्टी की दोस्तों, क्योंकि मिड कैप की निफ्टी हो चुकी है और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फटाफट से एक बार जरा फिन निफ्टी का एनालिसिस भी कर लेते हैं। ये हमारे सामने फिन निफ्टी का आवरली चार्ट खुला हुआ है दोस्तों, और इस चार्ट को हम जरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कट करते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता तो हमारे सामने ये रेजिस्टेंस है दोस्तों फिन निफ्टी का, यानी एक ये रेजिस्टेंस एरिया है। आज मार्केट ने उस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद रिटेस्ट के बाद एक अपर साइड का, यानी कि जो क्लोजिंग है वो एक बुलिश क्लोजिंग दी है। बट स्टिल देखना पड़ेगा कैसे क्या होता है जरा, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। बाकी आज क्या होता है ये देखिए दोस्तों। अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूं, सो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की जो मूवमेंट होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ये एक सपोर्ट एरिया था, फिन निफ्टी ने जहां से सपोर्ट लिया देखा जाए तो वो एक एग्जैक्टली एक सपोर्ट एरिया ही है। यहाँ पे कोई सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ। सो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, फिन निफ्टी के अंदर अगर किसी ने लॉन्गर ट्रेड लिया होगा तो वो उसके लिए बढ़िया था और यहाँ पर लॉन्गर ट्रेड ही बनता था। क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया था, यानी पहले रेजिस्टेंस था बट फाइनली वो सपोर्ट बन गया। एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया और उसने चौथी बार सपोर्ट लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पर ये ट्रेड बनता था। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं आपको एक पोजीशन से बताऊं कि यहाँ पे कैसे लॉन्ग पोजीशन लेनी थी, तो अगर ये वाली कैंडल जो है, ठीक है, अगर मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर दूं, सो ये जो डोजी कैंडल बनी है, इस डोजी कैंडल के यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था और यहाँ पर हमारा, ये देखिए, अगर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेते तो हम यहाँ पर भी ले सकते थे। ठीक है, हमारा 53 रुपए का स्टॉप लॉस है, ज्यादा बड़ा नहीं है और टारगेट हम प्लान कर सकते थे 1:2 का एटलीस्ट यहाँ पर। ठीक है, 1:2.5 देखा जाए तो ट्रेड हमें यहाँ पे यहाँ तक का मिल गया, यानी 1:4 ट्रेड मिल गया देखा जाए तो। ठीक है, बट वही है कि इतना किसी को पता नहीं होता कि इतना बड़ा मोमेंट आ जाएगा। बट अब व्हाट नेक्स्ट? तो देखिए दोस्तों, अभी मार्केट के सामने दो एरियाज टेस्ट होने बाकी हैं। दैट इज ये है हमारा 23,109 का लेवल। ठीक है, मैं इसका कलर जो है वो ब्लू कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और दूसरा एरिया जो है हमारा रेजिस्टेंस टेस्ट होने के लिए वो है हमारा ये वाला 23,153 का लेवल। सो मार्केट अगर कल फ्लैट खुलता है और यहाँ पर वो थोड़ा सा पुल बैक लेके और अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो वो पहले इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, देन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर उसे नीचे आना है तो नीचे आने के लिए आप उसे एटलीस्ट देखिए, अगर गैप डाउन भी खुलता है तो गैप डाउन के केसेस में भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर फिबोनाची हम लगा के देखें तो फिबोनाची के हिसाब से हमारा 0.618 का जो लेवल पड़ रहा है वो यहाँ पड़ रहा है। और देखिए यहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग आई है मार्केट के अंदर, ये देखिए यहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग आई है। सो मार्केट अगर गैप डाउन भी खुलता है तो हो सकता है कि वो यहाँ से सपोर्ट लेके और यहाँ से अपनी अपर साइड की जर्नी कंटिन्यू करे। हाँ, हम मार्केट को बेरिश कब मानेंगे? जब मार्केट इस वाली जोन को ब्रेक कर देगा। इस वाली जोन के नीचे अगर निकलता है मार्केट तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, और जो दूसरा टारगेट होगा हमारा वो ये वाला होगा।
ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर भी मैं एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन में आपको बता देता हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन कौन सी है दोस्तों, मैं आपके लिए बना देता हूँ। हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन होने वाली है वो है ये वाली ट्रेंड लाइन दोस्तों। ठीक है, मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है और देखा जाए तो आज मार्केट ने सपोर्ट भी एग्जैक्टली इसी एरिया से लिया है। ठीक है, सो जब तक हमारी ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है तब तक हम सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक नहीं हो जाएगी, ठीक है, तब तक हम शॉर्ट्स के ट्रेड नहीं लेंगे दोस्तों। हाँ, हल्का फुल्का स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।